अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और औलाद को दुनिया के ज़िंदगी की ज़ीनत अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो औलाद जो है ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। अब हमारे ज़माने में अक्सर माँ बाप आपको ऐसे मिलेंगे जिनको औलाद से ये शिकायत होती है कि भाई औलाद जब बड़ी हो गई तो बड़ी होने के बाद में औलाद ने अपने माँ बाप का ख्याल रखना छोड़ दिया। और बाज़ औलादें ऐसी होती है जो औलादें बुढ़ापे के अंदर भी वो अपने माँ बाप को फरामोश नहीं करती। मैं आपको खाली दो मिसालें दूंगा। हमारे एक दोस्त है, वो आईटी इंजीनियर है और क्लास 1 की पोस्ट पर है। माशाल्लाह बड़े आदमी हैं, लेकिन मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं। अभी थोड़े दिनों पहले उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मैंने उनको देखा हूँ, वो अपने वालिद मोहतरम का इतना अदब और एहतराम करते थे। हालांकि उनके वालिद एक गाँव के, खेड़े के, देहात के रहने वाले थे, लेकिन उनके वालिद ने जैसा बोले वो अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक वैसा ही काम करते थे। तो मुझे जो है, मेरे दिल में उनके लिए जो इज़्ज़त थी वो इसीलिए कि वो अपने वालिद की कितनी इज़्ज़त करते हैं, अपने वालिद का कितना अदब करते हैं, कितना एहतराम करते हैं। दूसरा एक और वाक़या, एक दोस्त है हमारे, वो कार्डियोलॉजिस्ट है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट है। वो एक तो वो डॉक्टर होता है जो BAMS होता है, BUMS होता है, जो हमारे गली महल्ले में आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे 30-30 रुपये में, जो आपको जो है 8-8 दिन की दवा गोली दे देते हैं, सकाळ दोपहर संध्याकाळ। वैसा डॉक्टर नहीं, वो भी डॉक्टर है अपनी जगह पे। मैं उनके शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ या उनको बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हमारे वो दोस्त का मर्तबा आपको बताना चाह रहा हूँ। वो MBBS, उसके बाद MD और उसके बाद MS यानी हार्ट सर्जन, बड़े डॉक्टर माशाल्लाह। लेकिन मेरे से उनका बहुत अच्छा ताल्लुक़। तो मैंने उनको भी देखा हूँ, बाज़ औक़ात मेरे से भी बहुत से मसले मसाइल उन्होंने अपने वालिदैन से मुताल्लिक़ पूछे, दरियाफ़्त किए, तो मैंने उनको भी देखा हूँ वो अपने माँ बाप का कितना अदब, कितना एहतराम किया करते थे। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब ऐसे लोग, हायर एजुकेटेड लोग, जिनको लोग उमूमन दुनियादार समझते हैं, वैसे लोग अपने माँ बाप का कितना अदब एहतराम करते हैं। तो एक्चुअल में होता ये है कि भाई ये ऐसी जो औलाद फरमा बरदार होती है ना, वो कब होती है? वो माँ बाप के सुलूक की वजह से। वो ये देखती है, जैसे मैंने बताया, हमारा जो IT इंजीनियर दोस्त है, उसने देखा कि भाई हम तो एक छोटे से देहात के रहने वाले हैं, लेकिन जब तालीम के अंदर जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ी, फ़ीस की ज़रूरत पड़ी और जो है सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, तो उनके वालिद साहब ने हर चीज़ का सपोर्ट किया, उनको हर चीज़ का सपोर्ट किया, तालीमी एतबार से, फ़ीस के एतबार से, सारे एतबार से। तो आज उनके दिल में जो इज़्ज़त है अपने वालिद मोहतरम की, कि नहीं, मैं जो कुछ भी हूँ मेरे माँ बाप की क़ुरबानियों की वजह से। ऐसे ही जो मैंने हमारे डॉक्टर दोस्त के बारे में बताया, उनके माँ बाप ने उनके लिए जो क़ुरबानियाँ दी, फ़ीस भरने के लिए अपना खेत बेच दिया और अपने जो है ख्वाहिशात और अपने तमन्नाओं को कुचल दिया। तो आज जो है उनके माँ बाप के लिए उनके दिल में जो है ना एक स्पेस है, एक जगह है। तो क्या होता है ना, पहले माँ बाप की जिम्मेदारी होती है आप अपनी औलाद को क्या दे रहे हो, तो औलाद ज़िंदगी भर वो चीज़ याद रखती है। अभी मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो है ना, मैं कल दोपहर में नीता अंबानी तो आप लोग जानते ही होंगे, मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कर्ता धर्ता है, उनकी बीवी नीता अंबानी का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि जब हम दोनों में से कोई एक बिज़ी होता है तो एक आदमी घर पे ज़रूर होता है। यानी उनका दोनों का ये तरतीब है दोनों की, कि भले हम लोग अपनी जगह पे एक एशिया की रिचेस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, बड़े बड़े हमारे कारोबार है और बड़ी बड़ी हमारी इंडस्ट्रीज़ है, 16 लाख करोड़ का कैपिटल मामूली नहीं होता है, इतना बड़ा चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कैपिटल हो, लेकिन हम दोनों में से एक अपनी औलाद के साथ खाने में ज़रूर शरीक होता है। मतलब उनके बच्चे जो है, ऐसा कभी भी नहीं होता है
कि बच्चों को अकेले हाथ से लेकर खाने की ज़रूरत पड़ रही हो। मुकेश अंबानी अपने बच्चों के साथ में हैं, अगर वो नहीं है किसी काम से या मीटिंग से वो कहीं चले गए हैं तो उनकी माँ जो है वो उनके साथ में है। मतलब ये है कि बच्चों को मियाँ बीवी ने कभी भी ऐसे फील नहीं कराया कि हम एक बिज़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम एक मसरूफ़ तरीन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम दोनों के पास औलाद को देने के लिए टाइम ही नहीं है। बल्कि दोनों में से एक वो अपने बच्चों के साथ में होता है। यहाँ तक कि देखो आप माँ बाप के बीच का जो कॉम्बिनेशन है इतना ज़्यादा है, इतनी बड़ी फैमिली का भी, कि उनकी जो बेटी है ईशा अंबानी, जिसकी अभी थोड़े दिनों पहले शादी हो गई, उसके बारे में भी उन्होंने आगे लिखा कि बोले यहाँ तक कि मेरे बेटी के एग्ज़ाम्स थे और जिस टाइम पे उसके एग्ज़ाम्स थे उससे पहले घर पर वो जब उसकी तैयारी कर रही थी तो उसको मैथ की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी, मैथ्स के कुछ फॉर्मूले वगैरह। तो उसने अपने वालिद को फ़ोन किया, यानी मुकेश अंबानी को, और वो उस वक्त में बोर्ड मीटिंग में थे। बोर्ड मीटिंग जो है वो भी मैं आपको बता दूं, बोर्ड मीटिंग ये एक ऐसी चीज़ होती है, सिर्फ इसके बारे में अनाउंसमेंट होता है तो मार्केट में शेयर 4-5% ऊपर या 4-5% नीचे हो जाता है। बोर्ड मीटिंग इतनी ज़्यादा अहमियत रखती है, वो हर क्वार्टर में एक बार होती है, यानी हर 3 महीने में सिर्फ एक मरतबा। और उसके अंदर आपके बोर्ड के जितने भी मेंबर हैं, अब आप देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अब जो बोर्ड मेंबर है उसमें मोहम्मद बिन सलमान भी है, दुबई के भी जो है एक रईस है, कतर के भी कोई रईस है, यानी ऐसे लोग जो है अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस पार्टनर्स है। तो बोर्ड मीटिंग में सब वैसे लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी का 5%, 2%, 3% जितने भी उनके पार्टनर होते हैं वो सारे वो बोर्ड मीटिंग में होते हैं। वैसे लोगों के साथ ये बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए हैं और उनकी बेटी का इनको फ़ोन आ जाता है और बेटी कहती है कि पिताजी मुझे जो है ये मैथ के ये फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे हैं। अब सारे लोग बैठे हुए देख रहे हैं, ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं और वो अपने बेटी को वहाँ बैठे बैठे समझा रहे हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे हल करना चाहिए, इस फॉर्मूले को ऐसे हल करना चाहिए, इस फॉर्मूले को ऐसे हल करना चाहिए। इसे कहते हैं माँ बाप का अपनी औलाद के साथ में एक ताल्लुक़। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफ है और हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन हो चुका है। तो अक्सर जगहों पर ऐसा होता है कि हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, वाइफ भी काम कर रही है, दोनों भी बिज़ी है, और घर में औलाद को अगर दोनों में से कोई एक टाइम नहीं दे पा रहा है तो उसके असरात जो है औलाद के ऊपर पड़ते हैं। इसलिए औलाद के लिए आपके 24 घंटों में से कुछ टाइम आपका मुख्तस होना ज़रूरी है। आप किसके लिए मेहनत कर रहे हो, आप किसके लिए कमा रहे हो। मैंने आप लोगों को इससे पहले शायद बताया था, मेरे दोस्त है ओमान में रहते हैं और मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्त है, तो उन्होंने एक दिन मुझे जो है अपने साथ में स्विट्ज़रलैंड चलने की दावत दी है। बोले शेख अबुल हसन ताल माना इला औरुबा। मैं बोला लिमाज़ा। मुझे बोलने लगे यार हम लोग 2 महीने के बाद में फैमिली के साथ में स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। मैं बोला मैं वहाँ आके क्या करूँ, मेरे को पहले सर्दी की एलर्जी है और वहाँ बहुत बर्फ़ गिरती बोल के ऐसा सुने हुआ है मैंने स्विट्ज़रलैंड में। बोले ले लाल माफ़ी मुश्किला ताल माना। फिर उन्होंने मुझे बताया, बोले शेख अबुल हसन अना साफ़र तो इला औरुबा तकरीबन अक्सर मिन 3 मर्रात माल आयाल, यानी बोले मैं तकरीबन 3 मरतबा से ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड अपने बीवी बच्चों को घुमाने लेकर चला गया हूँ। वहीला मालेशिया तकरीबन अक्सर मिन 5 मर्रात, वहीला थाईलैंड अक्सर मिन 10 मर्रात, यानी बोले फ़ैमिली के साथ में मैं मलेशिया 5 मरतबा, थाईलैंड जो है 10 मरतबा से ज़्यादा जा चुका हूँ, और उनके बच्चे तकरीबन 7-8 बच्चे पूरी फैमिली के साथ में। और वो जो है वहाँ की एक क्लास 1 की पोस्ट के ऊपर है, बड़े आदमी है, उनके पास में नौकर चाकर और माल दौलत किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैं बोला भाई पूरे फैमिली के साथ में, पूरे घर वालों के साथ में मलेशिया जाना या यूरोप जाना या फिर जो है क्या बोलते हैं इसको थाईलैंड जाना मामूली बात नहीं। नहीं बोले हमारे लिए कोई मसला नहीं है,
अक्सर तो ऐसा हुआ कि मैं 3 दिन की भी अगर छुट्टी है तो फैमिली के साथ में, क्योंकि फैमिली के साथ में आपका टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। उन्होंने मुझे फिर ये चीज़ें बताई कि बोले देखो, तुमने जब बच्चे पैदा किए तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारा प्यार उनको मिलना चाहिए, तुम्हारा टाइम उनको मिलना चाहिए। मेरे तो 7 बच्चे हैं, लेकिन मैं बराबर उनको टाइम देता हूँ, बराबर हमारा सब फिक्स है। बोले जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, इधर हमने ईद की नमाज़ पढ़े और उधर दोपहर की हमारी फ़्लाइट होती है दुनिया के किसी न किसी मुल्क की, और 15 दिन तक वापस आते ही नहीं। बोले हम स्विट्ज़रलैंड गए तो वहाँ पे 15 दिन तक फैमिली के साथ में, मलेशिया गए तो वहाँ पे 15 दिन फैमिली के साथ में, थाईलैंड गए तो वहाँ पे 15 दिन फैमिली के साथ में, बच्चे कच्चे पूरा टाइम उनको, क्योंकि फिर यहाँ आने के बाद में मसरूफ़ियत बढ़ जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, आपकी जो औलाद है ना उसके अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा होती है। ये जिम्मेदारी है माँ बाप की। मैं इसीलिए हमेशा एक बात ये बोलता हूँ कि हम लोग जो है अपनी औलाद के साथ में, मुझे आप बताओ, चलो मेरा एक सवाल है, हम लोग अपनी औलाद के साथ या अपने बीवी बच्चों के साथ में घूमने के लिए कितनी मरतबा जाते हैं? मेरा सवाल है ये। और ये तफरीह जो है इस्लाम में मशरू है। एक चीज़ याद रखो, तफरीह जैसे अपने बीवी बच्चों के साथ महाबलेश्वर जाना या माथेरान जाना या अपने अहलो अयाल के साथ में कहीं पे भी जाना, ये मशरू है। मशरू यानी शरीयत में बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल जायज़ है। इसके लिए सफ़र करना भी आपके लिए बिल्कुल हलाल और जायज़ है। मुझे आप बताओ, हम में से कितने लोग, यानी जितने लोग मेरा ये सबक सुन रहे हैं, उनसे मैं सवाल करता हूँ, हम लोग कितनी मरतबा जाते हैं? उसका रीज़न ये है कि हम लोग इसे दीन नहीं समझते। हमारे समझ में कब आता है, जब हमारी फैमिली का कोई मेंबर वो 10 बाय 10 के कमरे में कुड़ के जब मेंटल पेशेंट बन जाता है। जैसे बम्बई से एक साहब ने फ़ोन किए और मुझे कहने लगे, बोले मुफ्ती साहब आपको अमल अमलियात आते क्या? मैं बोला नहीं भाई, मैं अमल अमलियात के लाइन से तो बिल्कुल मुझे कोई नॉलेज नहीं है। क्या मसला है? मैं बोला क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं, मेरी बीवी जो है वो ज़रा पागलों जैसी हरकतें कर रही है, दांत पीस रही है, चिल्ला रही है, सर जो है ये कर रही है। मैंने कहा कि तुम्हारे घर का साइज़ कितना है? बोले 10 बाय 10 है। कितने सालों से रहते? 4-5 सालों से वहीं रहते। बीवी को मायके में कितने साल पहले ले जाके छोड़े थे? बोले कम से कम 2 साल पहले छोड़ा होगा। बोले मैंने उसके बाद से नहीं छोड़ा हूँ। अच्छा, बीवी को घुमाने के लिए कभी ले गए क्या? मैं बोला बम्बई के बाहर जो है, जो नरीमान पॉइंट है बम्बई में, वहाँ लेकर गए कभी बीवी को? या कभी बीवी को खाना खाने के लिए शालीमार रेस्टोरेंट है और भी दूसरे बम्बई में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स है, कभी वहाँ लेकर गए? बोले नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास में उतने पैसे ही नहीं है। मैं बोला गुटखे के पुड़िया कितने खाते रोज़ाना? 4-5 खाते होंगे ना। अगर वही 50 रुपये रोज़ाना बचाते थे तो एक महीने के 50-50 रुपये करके 1500 रुपये में आराम से तुम्हारी बीवी को शालीमार होटल में खाना खिला सकते थे। महीने में एक मरतबा पूरी फैमिली के साथ नरीमान पॉइंट जा सकते तुम। उसके अलावा कभी बीवी बच्चों को महाबलेश्वर लेकर गए, कभी बीवी बच्चों को बाहर लेकर गए, कभी बीवी बच्चों के, क्योंकि बम्बई में 10 बाय 10 के खुराड़े के अंदर बेचारी को पिछले 2 साल से कोंड के रखा हुआ है। वो मेंटल पेशेंट नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? वो मेंटल पेशेंट बन गई, वो उसको डॉक्टर के पास ले जाके इलाज कराओ उसको आमिल की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा प्रॉब्लम है, आमिल, फुकट का आमिल चाहिए तुमको खाली, ये हमारा मसला है। वो औरत मेंटल पेशेंट बन गई 10 बाय 10 के कमरे में रहकर, ये मसला है हमारा। और हमारे घरों में एक और मसला ये भी है कि ये जो सास का जो रौब और सास का जो दबदबा और सास की जो दादागिरी और भाईगिरी के बहू को ले जा नहीं सकते और घुमा नहीं सकते और फैमिली के साथ में, बंद करो भाई, ये गैर इस्लामी चीज़ें अपने घरों से निकालो इसको। ये गैरों का रस्म व रिवाज या गैरों का मज़हब नहीं है, ये इस्लाम है। इस्लाम के अंदर जहाँ जिसकी जगह है उसको उतना ही रखो, और वो हम सिखाते हैं दूल्हा दुल्हन कोर्स के अंदर। खैर, तो मुझे असल में अभी दूल्हा दुल्हन कोर्स का ऐलान नहीं करना है, बल्कि मुझे ये बताना है कि आप अपनी औलाद को कितना टाइम देते हो, उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो, ये चीज़ मायने रखती है। तो इसलिए भाई, तमाम लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद आपके कंट्रोल में रहे, आपकी औलाद आप जैसा चाहे वैसा सुने, वो तभी सुनेंगी, तभी करेंगी जब आप अपनी औलाद को टाइम दोगे। ये जो आप दे रहे ना होटलों में टाइम,
होटलों के टेबलों पे रात में 3-3 बजे तक, ये आप गलत कर रहे हो। इसका नुकसान ये होगा, कल को आपकी बेटी कब आपके हाथ में से निकल गई और बेटा कब हाथ में से निकल गया आपको खबर भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम आवारा दोस्तों को टाइम दे रहे हो। वहाँ पे जो टाइम तुम्हारा बीवी बच्चों के साथ, आपके बच्चे आजू बाजू खेल रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, असल मर्द तो वो होता है। ये जो टुकार दोस्त है ना आपके, ये टुकार, ये मोकार, ये बेकार, आपके ऊपर हालात आने दो, ये सब भाग जाएंगे आपको छोड़कर और आपके काम वही आएंगे। आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी औलाद, यही लोग आपके साथ में रहने वाले हैं। तो उनको छोड़ के फालतू लोगों के चक्करों में जो लोग बैठते हैं ना होटलों में मजलिसें लगा के, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया भाई उसका क्या लॉजिक है बोलकर। तो ये गलत तरीक़ा है जो हम कर रहे हैं। तो इसलिए भाई घरों में वक्त ज़्यादा गुजारो। घरों में जब अपना काम हो गया उसके बाद का हमारा वक्त हमारे घर में गुज़रे, बच्चों के साथ गुज़रे, बीवी के साथ में गुज़रे और अपनी फैमिली के साथ में गुज़रे। हम अपने बच्चों को एक टाइम दे, बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जाए, बच्चों को फील कराए। ये सारी चीज़ों से क्या होता है, बच्चों के अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा होती है, बच्चे बड़ा सोचने के आदी बनते हैं। उनको वो जब अपने माँ बाप के हौसले और हिम्मत अफजाई को देखते हैं तो इसके लिए आप तमाम लोगों से बस यही रिक्वेस्ट और यही मुझे बताना था जो मैंने शुरू में कहा कि ये माल और औलादी अल्लाह ताला ने हमको दी हुई है दुनिया के ज़िंदगी की जीनत के लिए। तो अब हमारा काम ये है हम उसका सही इस्तेमाल करें और उसकी कदर करें। ठीक है, चलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।